भगवत अरविंद स्वामी का स्तुति करते हुए आचार्य समंतपद स्वामी ने पूर्व में कहा तीसरे सूत्र श्लोक में प्रभु कितने निष्प्रय थे। एक चपरासी पद के लिए लोग कितनी सिफारिशें लगाते हैं तब व्यक्ति चपरासी बन पाता है। एक पार्षद बनने के लिए घर घर में बेचारे को हाथ जोड़ने जाना पड़ता है तब कहीं जीत पाए, भाग्य साथ दे दे। पर धन्य भगवान अरविंद स्वामी चक्रवर्ती पद से युक्त थे। चक्रवर्ती और चक्रवर्ती की परिभाषा समझिए। पंचम काल में वर्तमान में कोई चक्रवर्ती नहीं हो सकता। चक्रवर्ती उपमाएं दी जा सकती है पर चक्रवर्ती का जो वैभव है वो प्रजातंत्र में हो ही नहीं सकता। प्रजातंत्र का संपूर्ण राज्य जो है वो राज्य स्वतंत्र, विश्व का ही राज्य, राष्ट्र का ही राज्य, कोई व्यक्ति का राज्य नहीं है। संपूर्ण विभूति राष्ट्र की है। प्रजातंत्र में विभूति किसकी है? राष्ट्र की। उसमें आप काम कर रहे हो। वर्तमान में जो भी नेता है प्रजातंत्र में, आपको आश्चर्य होगा, प्रधानमंत्री का भी वेतन है। प्रधानमंत्री का वेतन है, सुब्रत साई राष्ट्रपति का वेतन है। पार्षद से लेकर के जितने ये अधिकार प्राप्त हैं, सरपंच कोई भी उसका वेतन है। तो वेतन यानी होना की यानी कि सेवक, सेवक को वृत्ति मिलती है, सेवक को मिलता है वेतन। तो ये सब सेवक हैं। चक्रवर्ती को कभी वेतन नहीं मिलता, जो वेतन देता है। इसलिए जो 14 रत्न से युक्त हो, 9 निधियों से युक्त हो, जिसके 96 रानियां हो, जहाँ एक को भी नहीं संभाल पाया, वो चक्रवर्ती कैसे हो सकता? तो 96 जहाँ रानियां हो और 14 रत्न हो, 9 निधियां हो, 84 लाख हाथी हो, 18 करोड़ घोड़े हो और 6 खंड का स्वामित्व हो, वो व्यक्ति चक्रवर्ती कहलाता है। ठीक है। उपमाएं अलग है, मैं इसलिए समझा रहा हूं, उपमाओं को कोई वास्तविक ना समझ ले। और चक्रवर्ती 12 होते हुए हो चुके हैं। अभी पंचम काल में कोई चक्रवर्ती नहीं होगा। ये जो कहा गया है एक उपमा के रूप में कहा है, वो गलत नहीं है, कोई बात नहीं है, इसका विकल्प मत करो। लेकिन कोई इसको चक्रवर्ती यथार्थ जो चतुर्थ काल में हुए हैं ऐसा चक्रवर्ती नहीं स्वीकार कर लेना। ऐसा जो कह रहे तो वो भी जानते हैं और जिनको कहा वो भी जानते हैं कि हम चक्रवर्ती नहीं है और ये चक्रवर्ती नहीं है। परंतु आप अज्ञानता में कहीं पंचम काल में चक्रवर्ती मान लिया तो फिर तुमको कोई कोई तीर्थंकर भी मानना पड़ जाएगा, कोई को बलभद्र भी मानना पड़ जाएगा, कोई को नारायण भी मानना पड़ेगा, कोई को प्रतिनारायण भी मानना पड़ेगा। परंतु ऐसा होता नहीं है। बराबर। तो चक्रवर्ती जो थे उन्होंने क्या किया? लक्ष्मी विभो सर्वस्व मुमुक्षु सकलांगम साम्राज्यम सर्वभौमम जे जनतन विभावत, संपूर्ण साम्राज्य 6 खंड का स्वामित्व, संपूर्ण विभूति सड़े तिनके के समान छोड़ के चले गए हैं। वो मुमुक्षु हैं, वही सर्वसंग के त्यागी, वही सच्चे मुमुक्षु हैं। अब माना कि कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, ये भी बताना जरूरी था, नहीं तो अपने रूप में ही अहंकार में डूब जाए। तो प्रभु एव आत्मम परम भीतरागतम गुणम प्रदर्शनम श्रीतम गुण प्रदर्शनम आहा। अब भगवान के शारीरिक सुंदरता का वर्णन करते, आत्मगुणों का वर्णन करने के बाद भीतरागता के साथ सुंदरता। देखिए ध्यान से, जितनी सुंदर वस्तु पैकिंग भी उतनी सुंदर होना चाहिए तो कीमत अच्छी होती है, सील अच्छी होना चाहिए। अब वस्तु कितनी सुंदर अंदर रखी है और पैकिंग बढ़िया नहीं है तो फिर बाहर के लोग समझते नहीं है। इसलिए जो मुनि लिंग है इसके लिए कुंद कुंद स्वामी का कल्याणंगम सुमुह, मुनियों के सुंदर मुख होना चाहिए और संपूर्ण शरीर व्यवस्थित होना चाहिए, कल्याणंगम। ठीक है। और बैठो व्यवस्थित। 80 साल के बुढ़े जैसे बैठोगे तो ये लोग क्या सोचेंगे? बोले बहुत परेशान लोग यहाँ बैठे हैं। अरे मुस्कुरा के बैठो, मुस्कुरा के। उस युवा को भी लगे कि हम 4 बार खाना खाकर भी ऐसा चेहरा बना बैठे हैं और ये लोग देखो एक बार 24 घंटे में आहार करने वाले और पैदल विहार करने वाले और ऐसे मुस्कुराते हैं, मतलब यहाँ आनंद है।
और कहीं तुम लटका के बैठ गए चेहरा, तो लोग भैया हमें नहीं बनने महाराज, ये दुखियों के बीच में हमें भर्ती होने क्या। ए निर्गंत गुरु इकड़े आ। इसलिए सद्भाव, शरीर थक भी रहा हो, चेहरा दास भी हो रहा हो, तभी उसको प्रसन्न बनाइए। आपको देख करके यदि ऐना ही काला होने लग गया तो काले कलूटे चेहरे किसमें देखने जाएंगे? दगीले चेहरे कहां चेहरा देखेंगे? दर्पण में देखेंगे ना, ठीक है ना। तो जब दर्पण स्वच्छ होगा तो चेहरे लोग देखने आएंगे, आप लोग प्रसन्न होंगे। अब देखो कहां सांगली मिर्ज गोवा के श्रावक आए तुम्हें देखने के लिए, दुनिया जाती है गोवा देखने। सुनिए वे तड़प रहे बेचारे पागल लोग, हम गोवा जाएं गोवा जाएं, पर गोवा के श्रावक दिगंबर मुनियों के दर्शन करने आए हैं। ये बैठे नीचे सब, समझ रहे कि 2 जिनालय हैं गोवा में। सुनिए ध्यान से, विषय साधन पर इधर देखो, तो मतलब समझिए सिद्ध सागर जी गोवा जाने, अरे गोवा क्या जाने, वहां क्या देखना है? गोवा के साथ वहां दिगंबर मुद्रा को देखने आए हैं। दर्शन तो बहुत हैं, ये विशुद्ध सागर समझते हैं सब। आइए, इसलिए जैसे पीयूष जैसे ये दर्पण के सामने खड़ा होता है, मालूम क्या सोचता है, दुनिया में हमसे सुंदर गोरा कोई हो ही नहीं सकता। तो भाई तू क्या गोरा देख इधर, तव रूप सौंदर्यम दृष्ट्वा तृप्यमापवान् द्वच्चा चक्र सहस्राक्षो बभूवो विस्मयः। प्रसन्ना देख बालक, 24 घंटे खुश रहो, ठीक है। जितने सुंदर सुंदर चेहरे वाले लोग हों उन्हें मुनि बनना चाहिए। तो जो अहंकारी लोग हैं ना, हम सुंदर हैं सुंदर हैं सुंदर हैं, उन्हें दिखना चाहिए आप प्रभु की मुद्रा दो कितनी सुंदर है, ठीक है। तो तब रूप सौंदर्यम, और तन भी सुंदर हो, मन भी सुंदर हो, और वचन भी सुंदर हो। कुछ लोग चेहरे के बड़े सुंदर दिखते, जब बोलते तो पत्थर पटकते हैं। तो सुंदर शरीर प्राप्त करने वाले के लिए उसको पुण्य चाहिए, सुंदर वचन भी बोले और सुंदर मन भी करें। सुंदर तन है पर सोच बिल्कुल सुंदर है, किसी के हित में सोचते नहीं वो व्यक्ति। वे ही सुंदर चेहरे सुंदर हैं जिनके मन भी सुंदर हो और वचन भी सुंदर हो। तो रूप सौंदर्यम, तो तब क्या बोले, ए भाई समके सागर जी, चेहरा नहीं बनाने का, इधर देख। आचर समन्वद स्वामी ने कुंद कुंद देव ने कहा, नगर का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं हो जाता। ये बात सही है, लेकिन ये भी सही है, नगर का वर्णन करने से राजा का वर्णन हो जाता है। समझते कि नहीं आप? हो जाता है स्यात। इसलिए आचार्य समन्वत स्वामी भी आचार्य थे कि नहीं, महान आचार्य। तो उन्होंने क्या लिखा, जो अहंकारी लोग देख रहे थे मैं सुंदर मैं सुंदर मैं सुंदर, तुम क्या सुंदर सुंदर देखो, तब रूप सौंदर्यम, हे प्रभु आपका सुंदर रूप कितना सुंदर, उसे देख करके दृष्टवा तृप्तिम, संतोष को, अनापमान प्राप्त न होने वाला कौन, द्वच्छा 2 आंख वाला कौन, इंद्र शक्र इंद्र, बहु विस्मया, जो इंद्र इतना सुंदर होता वो विस्मय पड़ गया। अरे जैसे अचानक तुम लोग व्यवस्थित बैठो और बिल्कुल शांत बैठे थे, मुस्कुरा रहे थे, गदगद थे साधना में। इसी तुम एक दिन चट्टान बैठे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे क्योंकि अच्छे से बैठे थे। कहाँ पर? ओम तपोवन में, याद है ना आपको? और भाई तुम ऐसे बैठ जाओ तो क्या मजा है, अच्छे से बैठो।
अब तो भाई कमर सीधी हो जाएगी, रोज टोकेंगे ना तो सीधी हो जाएगी। अब देख बालक, देखो वकील साहब सीधे करो, देखो जितना सीधा बैठते ना आदमी को ताकत आती है, और जैसे ही टेढ़े बैठे ना, भूख प्यास सब सताने लगती है, मुरझाने लगते हैं। सीधे बैठो भैया, वो शुभ्र सा एक टेक बनवा देंगे तुम्हारे लिए। तो मालूम, तो जब देखा अहंकारी लोग हैं, तो प्रभु महापुरुषों को सुंदरी होना चाहिए। तो जैसे आप देखे अचानक अचानक कोई ऐसे छे से तुम निकल रहे थे ना, ये एकदम सामान्य जीव रह रहे थे, उनने देखा अरे इतने सुंदर गोरे नारे बच्चे ये त्याग मार्ग पर जा सकते हैं। इसका मतलब है जो मिठाइयों के लिए रोने वाले लोग, समझ लो अनेक प्रकार की मिठाइयाँ होती हैं, मिठाइयों के लिए रोने वाले लोग आज जिन दीक्षा को प्राप्त हुए हैं, सहज चमको। नहीं तो मालूम चला कि सारस्वत जी वे चमकाने के चक्कर में लवली क्या क्या लगाने लग प्रारंभ कर दिए। बेबी, ठीक है ना, ऐसा नहीं करने का। तुम्हारे संयम में ही वो चमक है। सहस्रो बहु विस्मया, विस्मित होकर के सार सागर जी विस्मित होकर के उसने क्या किया, दो आंखों वाले सुंदर सौदरबिंदु ने सहसाक्ष भू, उसने 1000 नेत्र बना लिए, तब से उसका नाम सहसाक्ष हो गया। विस्मया अनेक आशीष का सहस लोचन न केवलम, तब रूप से तुदीय शरीर भूणते, हे प्रभु आपके मूर्तिक शरीर को देख करके सौंदर्यम, देखो वो धीरज काला होकर भी सुंदर लगता है। हे श्याम सुंदर, सौंदर्यम रमणीयतम, देखो मुनुस्वरतना स्वामी नेमिना स्वामी को देखो आप, नारायण कृष्ण ये सब सांवले थे, सांवले तो सांवले होना कोई पाप नहीं है, पर सुंदर लगना चाहिए। गोरे लोग सांवलों को चाहते हैं, सांवले लोग गोरों को चाहते हैं। ये जगत की रीति तो देखो। तदीय मूर्ति सौंदर्यम रमणीयताम दृष्टवा, ये गोरे और काले का दृश्य नहीं है, रमणीयताम। नहीं तो नेमिनाथ को क्या 1000 नेत्र बना के नहीं देखा सौदरबिंद्र ने? क्या मुनिसुप्रनाथ को 1000 नेत्र बना के नहीं देखा सौदरबिंद्र ने? उनको भी देखा है। तृप्तिम तैसना कांचा पूर्व अनापितम, तृप्त नहीं हुआ, अप्राप्तमान कोशो सक्राहा, कौन सक्र इंद्र, कतम भूतो द्वैक्षणे, दो नेत्र लोचने यश द्वच्छा, जिसके दो नेत्रों से वह संतुष्ट नहीं हुआ। पश्चात बभू संजाता, फिर उसने क्या किया, किम विशिष्टा सहस्राक्षा, सहस्रमक्षण थी ये चसु सहस्र, 1000 नेत्र जिसके वो सहस्राक्षा अक्षरा, सहस्रलोचनम न केवलम सच बभू, मात 1000 नेत्री नहीं बनाए उसने, वो विस्मया अनेकाश्रयम भू, ओ मनुष्य होकर के, औदारिक शरीर होकर के इतना सुंदर, ओहो इतना सुंदर, हो। इसलिए मालूम जिन्हें सुंदर रूप भी चाहिए है, उन्हें भगवान के सामने खूब अगाध भक्ति करना चाहिए। भक्ति सुंदर रूपम। और ये जिनवाणी के बीच में बातें कर रहे हैं, वे तो कुरूप होने उन्हें सबको। स्वरूपवान बनना है तो जिनवाणी सुनो, जिनवाणी गुनो और जिनवाणी के साथ जियो, तब स्वरूप बन पाओगे। भक्ति भी समय पे की जाए, सामायिक में कोई के पैर नहीं छुए जाते, नहीं तो सामायिक भंग हो जाएगी। स्वाध्याय में तुम पैर छू रहे एक दूसरे के, तो जिनवाणी का अपमान कर रहे हो आप, ठीक है। तो आपको बोध होना चाहिए, व्यवस्थित बैठो, जिनवाणी सुनो, ये मजाक नहीं है चरण छूना। क्या ये स्वयं की बुद्धि होना चाहिए। मैं बताऊंगा, तुम कहेंगे अहंकारी है गुरु, तो ये सत्य यही है ना। गुरु के सामने कोई को ऐसे धमाधम आशीर्वाद दो,
गुरु की मर्यादा रखो, न अपने पाद प्रक्षालन कराओ, न कोई से पैर छुलाओ। भाई गुरुजी सामने बैठे हैं, सब क्लासें हुई आज इस शस्त्र समय